हेलो मॉम्स एंड डैड्स, वेलकम वंस अगेन टू पेरेंटिंग मंत्रा। आज हम डिस्कस करेंगे कि सर्दी के मौसम में हम ऐसा क्या करें जिससे हमारे बच्चों की सर्दियां आरामदायक गुजर जाए और सेफली गुजर जाए। तो आइए एक एक करके हम इसे डिस्कस करते हैं। सबसे पहला है कि बच्चों का मसाज रोज करें। बहुत सारे लोगों का ऐसा मानना है कि सर्दियों में मसाज करने से बच्चों को ठंड लग जाती है, पर ये बिल्कुल गलत है। अगर हम बच्चों का मसाज सही समय पे, सही तरीके से और सही ऑयल से करें तो उन्हें ठंड बिल्कुल भी नहीं लगेगी। मसाज करने से ठंड नहीं लगती, बल्कि कि एक्सपोजर से ठंड लगती है। कई बार सर्दियों में ऐसा होता है कि बच्चों पे हम बहुत ज्यादा कपड़े डाल देते हैं, जिसकी वजह से बच्चे जो है वो थोड़े से लथार्जिक हो जाते हैं, थोड़े से इनएक्टिव से हो जाते हैं, जिसकी वजह से उनका ब्लड सर्कुलेशन जो होता है वो थोड़ा स्लो हो जाता है। तो ब्लड सर्कुलेशन को नॉर्मल करने के लिए मसाज से अच्छा कोई भी तरीका नहीं है। अगर आप बच्चों का मसाज करेंगी, उनका ब्लड सर्कुलेशन नॉर्मल होगा, वो एक्टिव होंगे, उन्हें भूख भी ज्यादा लगेगी, उन्हें नींद भी अच्छी आएगी। अब हम बात करेंगे कि मसाज करने का सही समय कौन सा है। मसाज करने का सही समय जो है वो सुबह 10 बजे से लेकर दोपहर के 2 बजे तक है, जब धूप जो है वो सर्दियों में अच्छी निकल कर आती है। आपको पता होगा कि आपके घर में कौन से वाले रूम में धूप अच्छी आती है, आप उस रूम को सेलेक्ट कर लीजिए। उस रूम में आपको सबसे पहले करना है कि खिड़की दरवाजों को बंद कर देना है, कर्टन्स को हटा देना है, जिससे कि धूप की जो गर्माहट है वो आपके रूम में आएगी। धूप की गर्माहट से आपका रूम जो है वो कंफर्टेबल हो जाएगा, एनफ वार्म हो जाएगा, जिसमें कि अगर आप बच्चे को एक टी शर्ट में भी रखती हैं तो वो बच्चे के लिए कंफर्टेबल होगा। तो इस तरह से आप बच्चे का जो है मसाज वो अपने रूम में कर सकती हैं। अगर धूप नहीं निकली है तो आप इलेक्ट्रिक हीटर का इस्तेमाल कर सकती हैं। यहाँ पे इलेक्ट्रिक हीटर्स भी 2 तरह के होते हैं। पहला जो है आपका वो नॉर्मल इलेक्ट्रिक हीटर और दूसरा आपका ऑयल हीटर होता है। बच्चों के केस में जो है वो ऑयल हीटर रिकमेंडेड होता है, क्योंकि ऑयल हीटर के इस्तेमाल से रूम की जो ह्यूमिडिटी होती है वो कम नहीं होती है, और नॉर्मल इलेक्ट्रिक हीटर जो होता है उसकी वजह से रूम की ह्यूमिडिटी जो होती है वो थोड़ी कम हो जाती है। रूम की ह्यूमिडिटी कम होने की वजह से क्या होता है कि बच्चों की जो स्किन होती है वो काफी ड्राई हो जाती है, और बच्चों के जो नोज होते हैं वो भी ड्राई हो जाते हैं, तो बच्चे थोड़े अनकंफर्टेबल हो जाते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि अगर आपके पास नॉर्मल इलेक्ट्रिक हीटर है तो आपको वो छोड़कर आपको ऑयल हीटर खरीदना जरूरी है। आप नॉर्मल इलेक्ट्रिक हीटर भी इस्तेमाल कर सकती हैं, बशर्ते कि आप अपने उस रूम में, जिस रूम में आप हीटर का इस्तेमाल कर रही हैं, वहां पे एक बोल में या एक ग्लास में किसी भी कॉर्नर पे सेफली थोड़ा सा पानी रख देंगी, तो वो थोड़ा सा आपके रूम की ह्यूमिडिटी को मेंटेन करके रखेगा। अब हमारा दूसरा पॉइंट है मसाज करने का सही तरीका कौन सा है। मसाज करने का जो सही तरीका है वो ये है कि हमने अपने रूम को पहले अच्छे से वार्म कर लिया है, ऐसा एटमॉस्फेयर हमारे रूम का या ऐसा एनवायरनमेंट हमारे रूम का हो गया है कि हम बच्चे को टी शर्ट में भी रखें तो उसे ठंड ना लगे। उसके बाद हम धीरे धीरे बच्चे की मसाज करेंगे। मसाज करने का तरीका है कि हम अंदर से बाहर की तरफ बच्चे का मसाज करेंगे। मसाज करने के लिए जिस ऑयल का हम इस्तेमाल करेंगे वो ऑयल जो है वो हमारा लीक वार्म होना चाहिए। उसके अलावा आपका जो ये हाथ है ये बिल्कुल भी ठंडा नहीं होना चाहिए, इसको आपको गर्म करना है। इसके लिए चाहे आप उसे रब कर लीजिए या आप चाहे तो इसे हीटर में वार्म कर सकती हैं। उसके बाद ही आप बच्चे को मालिश करें। तो ये था मसाज करने का सही तरीका। अब तीसरा पॉइंट है हमारा मसाज करने का सही तेल कौन सा है। मसाज करने के लिए हम सबसे पहले तो इस्तेमाल कर सकते हैं वो सरसों का तेल, जो बहुत ही पॉपुलर है और बहुत ही आप कह सकते हैं कि मुझे तो बहुत ज्यादा पसंद है वो तेल, क्योंकि एक्चुअली वो बहुत ज्यादा इफेक्टिव होता है, वो जो लहसुन वाला तेल होता है। उसके अलावा आप ऑलिव ऑयल का इस्तेमाल कर सकती हैं, आप बादाम तेल का इस्तेमाल कर सकती हैं, या अगर इनमें से आप कोई भी इस्तेमाल नहीं करना चाहती तो आप किसी भी विंटर स्पेशल किसी भी ब्रांड का आप इस्तेमाल कर सकती हैं तेल, जो कि स्पेशली विंटर के लिए बनाया गया है। हमारा दूसरा पॉइंट है बाथिंग। मैं आपको फिर से बताना चाहूंगी कि सर्दियों के मौसम में बच्चों को नहलाने से बच्चों को ठंड नहीं लगती है, बशर्ते कि उसे सही तरीके से नहलाया जाए। अब सही तरीका क्या है। मालिश करने के बाद जब बच्चे को हम 15-20 मिनट के लिए रेस्ट मोड पे छोड़ देते हैं ताकि ऑयल उनकी बॉडी में एब्जॉर्ब हो जाए, तो उस 15-20 मिनट के इंटरवल पे हम क्या करेंगे कि बाथरूम में जाकर स्टीमर ऑन कर देंगे। स्टीमर ऑन करेंगे तो उसके वेपर से क्या होगा कि बाथरूम का जो एनवायरनमेंट है वो काफी वार्म हो जाएगा। अगर आप स्टीमर ऑन नहीं करना चाहती हैं तो आप नॉर्मल हॉट वाटर टैप जो होता है आप उसको ऑन कर सकती हैं, उससे भी वेपर्स निकलेगा और बाथरूम का टेम्परेचर जो है वो काफी वार्म हो जाएगा। क्योंकि एक वार्म टेम्परेचर से जब बच्चा बाथरूम में जाएगा तो टेम्परेचर एकदम से चेंज होगा, जिससे कि बच्चे को एक्सपोजर हो सकता है। तो इस बात का ख्याल रखें कि दोनों के टेम्परेचर के बीच में ज्यादा डिफरेंस ना हो। बच्चे को नहलाने के लिए आप कोशिश करें कि अटैच बाथरूम का इस्तेमाल करें, लेकिन अगर आपके पास अटैच बाथरूम नहीं है तो आप दूसरे बाथरूम में भी नहला सकती हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है।
अब बच्चों को जब हम नहलाने ले जाएंगे तो उससे पहले हमें बच्चे को क्या पहनाना है, क्या लगाना है, ये सारी तैयारियां हम पहले से करके रखेंगे। ऐसा ना हो कि बच्चा नहा कर आ गया है, अब हम भाग रहे हैं कि कपड़े कहाँ हैं, क्रीम कहाँ है, लोशन कहाँ है। तो हमें ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है, हमें सारी तैयारियां पहले से करके रखनी है। बाथरूम में भी हम बकेट में पानी वो स्टोर करके रखेंगे पहले से, जिससे हमें बच्चे को नहलाना है। अब जब बच्चे को हम बाथरूम में लेकर जाएंगे उसके बाद ही हमें बच्चे के कपड़े को रिमूव करना है। हम रूम से ही बच्चे का कपड़ा रिमूव करके नहीं लेकर जाएंगे। बाथरूम में ले जाने के बाद बच्चे के कपड़े को रिमूव कर सकते हैं आप। उसके बाद फिर आप उसको नहला सकते हैं। नहलाने के लिए हमेशा गुनगुने पानी का इस्तेमाल करें, बहुत ज्यादा गर्म पानी का इस्तेमाल नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ पे बच्चों की स्किन जो है वो ज्यादा गर्म पानी इस्तेमाल करने से ड्राई हो सकती है और बच्चे थोड़े अनकंफर्टेबल भी हो सकते हैं। बच्चों को नहलाने के लिए कोशिश करिए कि सोप का इस्तेमाल मत करिए सर्दियों में, क्योंकि वो स्किन को और ज्यादा ड्राई कर देती है। कोशिश करिए कि बॉडी वॉश का ही इस्तेमाल करिए, जो बहुत ही माइल्ड होता है बच्चों की स्किन के लिए। अब जब बच्चों को हमने नहलाना है तो हम कोशिश करेंगे कि बहुत ही क्विक बात हमें देना है, 5 मिनट्स का बात होना चाहिए। उससे ज्यादा हम बच्चों को नहीं नहलाएंगे, क्योंकि उससे बच्चों को पानी का अगर ज्यादा एक्सपोजर होगा तो उससे उसे ठंड लग सकती है। तो एक क्विक बात देकर हम बच्चे को फौरन ही टॉल में रैप करेंगे और हम उसे लेकर फिर धीरे से बाहर आ जाएंगे। इस बात का ख्याल रखिएगा, अगर आपका बाथरूम जो है वो आपके रूम से अटैच नहीं है, दूसरी जगह पे है, तो आप बच्चे को बाथरूम से ही एक लेयर कपड़ा पहनाकर ही बाहर लेकर आइएगा, क्योंकि उस बीच में अगर उसे ठंड का एक्सपोजर हो गया तो उसे नुकसान हो सकता है, क्योंकि उस टाइम में बच्चे की बॉडी जो है वो पूरी वार्म होती है और बाहर का एनवायरनमेंट अगर ठंडा होगा तो बच्चे को ठंड लग सकती है। तो हमेशा उसे एक लेयर अच्छे से पहनाकर उसे ढक कर ही लेकर आया करिएगा। और अगर आपका रूम अटैच है तब तो फिर आप उसको डायरेक्ट टॉल में भी उसे अच्छे से रैप कर आप उसे लेकर आ सकते हैं। अब उसे अच्छे से ड्राई करना है हमें, और ड्राई करने के बाद हमें फौरन ही उसकी पूरी बॉडी पे अच्छे से मॉइस्चराइजर लगाना है। फेस के लिए आप अलग क्रीम इस्तेमाल कर सकती हैं। जब डायपर पहनाइए तो बेबी रैश क्रीम का इस्तेमाल कर सकती हैं। बहुत सारे लोग जो हैं वो मॉइस्चराइजर न लगा के ऑयल को भी प्रेफर करते हैं, तो आप यहाँ पे ऑयल का भी इस्तेमाल कर सकती हैं। उसके बाद बच्चे को जब हमने सारे लोशन और या ऑयल हमने जो कुछ भी लगाना था वो हमने लगा लिया, उसके बाद हम फौरन ही बच्चे को कपड़ा पहना देंगे। बाथिंग के बाद अब हम क्लोथिंग पे आते हैं। अब हम बच्चे को कपड़े कैसे पहने? बेसिकली हमें बच्चों को कपड़े जो है वो लेयरिंग में पहनाने हैं। लेयरिंग का मतलब है एक के ऊपर एक। जो फर्स्ट लेयर ऑफ क्लोथ हमारे बच्चे के ऊपर जाएंगे वो होंगे थर्मल्स। थर्मल्स भी हम अगर इस्तेमाल करेंगे तो वो बहुत ही सॉफ्ट और अच्छी क्वालिटी का थर्मल होना चाहिए, जो कि बच्चों को बिल्कुल भी जिसकी वजह से कोई रैशेज या कोई एलर्जी नहीं हो, क्योंकि उलन से अक्सर होता है कि बच्चों को रैशेज हो जाते हैं। अगर आप थर्मल पहले नहीं पहनाना चाहती हैं तो आप नॉर्मल सा एक कॉटन का वेस्ट डाल सकती हैं, बंडी या बनियान जो भी आपके हैं आप वो डाल सकती हैं। उसके अलावा बच्चे को एक मोटी सी टी शर्ट आप डाल सकती हैं जो कि थोड़ी सी फुल स्लीव्स होनी चाहिए आपकी। उसके बाद आप उसके ऊपर बच्चे को स्वेटर डाल सकती हैं, और अगर ठंड ज्यादा है तो आप बच्चे को हाफ जैकेट या फुल जैकेट भी डाल सकती हैं। बॉटम में आपको बच्चे को मोटा सा पजामा पहनाना है। पजामा के बाद इस बात का ख्याल रखिएगा कि बच्चे को सॉक्स जरूर पहनाइए, क्योंकि बच्चे को पैर से बहुत ज्यादा ठंडी लगती है, खासकर उन बच्चे को जो कि जमीन में हर वक्त चलते रहते हैं। मैं अपने बेटे को सॉक्स के अलावा शूज भी पहनाना प्रेफर करती हूँ, क्योंकि जमीन बहुत ठंडी हो जाती है ज्यादा सर्दियों में, और वो पूरा दिन भागता रहता है और मैं नहीं चाहती कि उसे ठंड लगे। तो अगर आपको ऐसा लगता है कि सॉक्स सफिशिएंट नहीं है तो प्लीज आप बच्चों को सॉक्स के बाद शूज भी जरूर डालिए। ठंड ज्यादा है तो बच्चों को आप कैप भी पहनाइए, और अगर आप उसको घर से बाहर लेके जा रही हैं तो कैप तो आपको बिल्कुल पहनाना ही है। उसके अलावा कोशिश करिए कि बच्चों को मिटन्स भी पहनाइए, क्योंकि यही वो जगह है जहां से बच्चों को ठंड लग जाती है। बच्चों को जब नहला दीजिए, नहलाने के बाद जब कपड़े पहना दीजिए, उसके बाद आप बच्चों को रूम में ही 10-15 मिनट के लिए रहने दीजिए, ताकि उनकी जो बॉडी टेम्परेचर है वो नॉर्मल हो जाए, क्योंकि उस टाइम पे बॉडी गर्म होती है। वो एकदम से अगर ठंड में जाएंगे तो इससे बच्चों को एक्सपोजर हो सकता है। खासकर लड़कियों के केस में क्या होता है कि बाल उनके थोड़े बड़े होते हैं जिन्हें सूखने में थोड़ा टाइम लगता है। तो लड़कियों के केस में आप उन्हें सर से कम नहलाइए, हफ्ते में 1 या 2 बार ही आप उन्हें सर से नहलाइए। नहलाने के बाद जब बॉडी जो है आपकी वो वार्म हो जाए, उसके बाद आप बशर्ते उन्हें चाहे तो धूप में ले जा सकती हैं, उससे बॉडी और ज्यादा वार्म हो जाएगी, उनके बाल भी सूख जाएंगे, उन्हें और अच्छा फील होगा और वहां पे वो आराम से रह सकेंगे। एक बात का और ख्याल रखना है हमें कि बच्चों को हमें जो लेयरिंग पहनानी है उसको हम कैसे पता करेंगे। जैसे कि बड़े बच्चे हैं वो हमें बता देते हैं कि हमें ठंड लग रही है या हमें गर्मी लग रही है, उस हिसाब से हम उनको लेयर्स रिमूव कर सकते हैं या ऐड ऑन कर सकते हैं। ये लेयर पहनाने का एक फायदा होता है।
लेकिन छोटे बच्चे जो है वो हमें बता नहीं सकते कि उन्हें ठंड लग रही है या गर्मी लग रही है। तो हम जो भी लेयर्स पहनकर अपने आप को कंफर्टेबल फील कर रहे हैं, हम अपने बच्चे को उससे एक लेयर एक्स्ट्रा पहनाएंगे। ऐसा मान लीजिए जैसे कि हमने 2 लेयर्स ऑफ क्लोथ पहने हैं और हमें लग रहा है कि हम कंफर्टेबल फील कर रहे हैं, तो हम अपने बच्चे को 3 लेयर पहनाएंगे। तो हमेशा जितने लेयर्स आप पहने, अपने से एक लेयर ज्यादा अपने बच्चे को पहनाएं। तो यह है सही तरीका कपड़े पहनाने का बच्चों को सर्दियों में। हमारा अगला पॉइंट है कि बच्चों की इम्यूनिटी को कैसे बूस्ट करें। उसके लिए हम अच्छे अच्छे फ्रूट्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे सर्दियों में आपके साइट्रस फ्रूट्स जो होते हैं वो बच्चों को जरूर खिलाइए। जैसे आपके ऑरेंजेस हैं, आजकल बहुत जूसी, बहुत मीठे आ रहे हैं, प्लीज उनको ऑरेंजेस खिलाइए, उन्हें बहुत पसंद भी होंगे। उसके अलावा आप उन्हें और भी फ्रूट्स खिला सकती हैं। आप उन्हें एप्पल खिला सकती हैं, लेमन का कुछ इस्तेमाल आप कर सकती हैं। उसके अलावा आप उन्हें बेरीज खिला सकती हैं। और बहुत सारे लोग कहते हैं कि विंटर्स में बनाना नहीं खिलाना चाहिए, लेकिन अगर आपका बेबी बिल्कुल नॉर्मल है, उसे सर्दी जुकाम कुछ भी नहीं है, तो आप उसको धूप में बैठकर बनाना खिला सकती हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होती है उससे। उसके अलावा हमारे जो इंडियन स्पाइसेस होते हैं जो हमारे किचन में होते हैं वो ऑलरेडी बहुत ज्यादा इफेक्टिव होते हैं। बस उनकी यूजेज को आप थोड़ा सा बढ़ा सकती हैं, जिनमें थोड़े गरम मसाले भी आते हैं। उसके अलावा आपका अदरक है, लहसुन है, हल्दी है, इन सब की यूजेज को आप बढ़ा सकती हैं। आप चाहें तो हल्दी का और अदरक का जो है वो लड्डू बनाकर बच्चों को खिला सकती हैं। इसमें बहुत सारे ड्राई फ्रूट्स वगैरह डाल के आप बच्चों को खिला सकती हैं, तो ये बच्चों को बहुत पसंद भी आएंगे मुझे लगता है। उसके अलावा आप ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स उनको खिला सकती हैं। ग्रीन्स का इस्तेमाल बहुत ज्यादा करिए। आजकल बहुत अच्छी सी मेथी आ रही है, पालक है, ब्रोकली है, ये सब कुछ आप बच्चों को खिला सकती हैं। उसके अलावा आप बच्चों को कैरेट जरूर खिलाइए। कैरेट का हलवा आप उनको बनाकर खिला सकती हैं। मुझे उन्हें ड्राई फ्रूट जरूर खिलाइए। ड्राई फ्रूट्स जो है वो विंटर्स के लिए बहुत ही अच्छी चीज है। ड्राई फ्रूट्स जो है आपको वार्म भी करेगी और आपकी इम्यूनिटी को बहुत ज्यादा बूस्ट करेगी। तो ड्राई फ्रूट्स जो बच्चे खा सकते हैं उनको आप खिला दीजिए। जो बच्चे छोटे हैं जो ड्राई फ्रूट्स नहीं खा सकते, आप उनको बेशक से ड्राई फ्रूट का पाउडर बना के खिला सकती हैं, उनके दूध में मिलाकर आप उन्हें पिला सकती हैं, उनके हलवे में आप उसे मिक्स करके खिला सकती हैं, लेकिन 1 चम्मच आप उनको जरूर खिलाइए। ड्राई फ्रूट्स बहुत ही अच्छी चीज होती है विंटर्स में। खजूर तो हमें पता ही है, इट्स फुल ऑफ आयरन एंड ऑल, तो उसको भी बच्चों को जरूर खिलाइए। वो बहुत सॉफ्ट होता है। मैं कीमिया का इस्तेमाल करती हूँ, उसको नॉर्मल वाटर के नीचे में रखती हूँ, तो उसका जो आउटर लेयर होता है वो हट जाता है, जो हार्ड वाला होता है, और अंदर बहुत ही सॉफ्ट होता है, जो बच्चे बहुत अच्छे से खा लेते हैं। बच्चों को वार्म करने के लिए बहुत सारे लोग जो होते हैं वो जायफल का भी इस्तेमाल करते हैं। जायफल को उसे घिसकर वो हल्के से गुनगुने पानी में बच्चों को पिला देते हैं, या शहद के साथ उसे घिसकर उसे चटा देते हैं। जो छोटे बच्चे होते हैं उनकी वैक्सीनेशन का जरूर ख्याल रखिए। टाइम टू टाइम उन्हें वैक्सीन जरूर देते रहिए, और उसमें बिल्कुल भी हमें देर नहीं करनी है, जिससे कि आपके बच्चों की इम्यूनिटी जो है वो डेवलप करती रहेगी और वो स्ट्रांग होते रहेंगे। सर्दी के मौसम में स्टफी नोज होना, या आपको गले में खराश होना, या थोड़ा सा कंजेशन हो जाना, ये सब बहुत ही कॉमन होता है बच्चों के केस में। क्योंकि ऐसी सर्दियों में क्या होता है कि बहुत सारे बैक्टीरिया, वायरसेस जो होते हैं वो बहुत ज्यादा एक्टिव हो जाते हैं। बहुत सारी इम्प्योरिटीज होती है एनवायरनमेंट में, जिसकी वजह से बच्चों को प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। तो इन सब चीजों से हमें परेशान नहीं होनी है, बल्कि कि छोटी छोटी ऐसी हम चीजें करते रहेंगे जिससे कि बच्चे जो है वो, अगर थोड़ा बहुत भी उन्हें कोई प्रॉब्लम हो रही है तो वो फौरन के फौरन ठीक हो जाए। तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं? इसके लिए हम बच्चों को थोड़ा सा गुनगुना पानी पिला सकते हैं। खासकर सुबह के टाइम में जब वो सोकर उठते हैं तो थोड़ा सा उन्हें खराश होती है गले में, अगर वो गुनगुना पानी पियेंगे तो वो खराश तब के तभी चली जाती है। हमें बच्चों को बिल्कुल हाइड्रेटेड रखना है, उन्हें टाइम टू टाइम हमें पानी देना है, क्योंकि नॉर्मल पानी जो होता है वो बहुत ज्यादा ठंडा हो जाता है, इसलिए हमें बच्चे को पानी थोड़ा सा गुनगुना करके ही देना है। बहुत ज्यादा जरूरी है कि उन्हें हम हाइड्रेटेड रखें ऐसे मौसम में। उसके बाद हम क्या कर सकते हैं? अगर बच्चे की नोज जो है वो स्टफी है तो आप उसमें नाजो क्लियर करके एक नाजल ड्रॉप आता है, आप उसको डाल सकते हैं। वो कुछ भी नहीं, वो बस एक नॉर्मल स्लाइन वाटर होता है जो बहुत ही आराम से किसी भी केमिस्ट शॉप में आपको मिल सकता है। तो नाक को खोलने के लिए आप उसमें नाजो क्लियर का इस्तेमाल कर सकती हैं। अगर बच्चे को कंजेशन ज्यादा है तो आप स्टीमर का इस्तेमाल कर सकती हैं। मैं भी कभी कभी किया करती हूँ, जब बच्चों को भी थोड़ा कंजेशन हो जाता है तो आप स्टीमर को अपने रूम में ऑन करके रख सकती हैं। चाहे तो खिड़की दरवाजे बंद कर लीजिए और उसके बाद स्टीमर ऑन कर दीजिए। उससे क्या होगा कि उसके जो वेपर्स होंगे वो रूम में आ जाएंगे। हम लोग क्या करते हैं कि एक बड़ी सी चादर ले लेते हैं और उसमें बेबी को लेकर बैठ जाते हैं और स्टीमर को ऑन कर लेते हैं। उससे क्या होता है कि एक छोटा सा एरिया कवर हो जाता है और उसमें जो है स्टीम जो है वो पूरी तरह से भर जाता है, और बच्चा जो है वो खेलते खेलते ही वो स्टीम ले लेता है। तो ये स्टीम लेने का एक बहुत ही आसान तरीका है और बच्चे इससे अनकंफर्टेबल भी नहीं होते, बहुत आराम से स्टीम ले लेते हैं।
हर खाने के बाद आप बच्चे को थोड़ा सा गुड़ दे सकती हैं। गुड़ जो है एक बहुत ही अच्छा सोर्स है आयरन का भी। उसके अलावा गुड़ जो है वो हमारी बहुत सारी आपकी इम्प्योरिटीज जो होती हैं वो को भी रिमूव करता है बॉडी से। उसके अलावा गुड़ जो है वो बहुत ही अच्छा सोर्स है आपका कैल्शियम का, विटामिन का, मिनरल्स का, उसमें बहुत कुछ होता है। तो गुड़ अपने बच्चों को जरूर दीजिए, वो बॉडी को भी वार्म रखता है, कफ एंड कोल्ड को भी ट्रीट करता है। उसके अलावा शहद भी एक बहुत अच्छी चीज होती है। आप बच्चों को रोज रात में सोने से पहले शहद जरूर पिलाएं। मैं अपने दोनों बच्चे को 1-1 चम्मच रात को जरूर शहद पिलाती हूँ। वो भी क्या करता है, एक एंटीबैक्टीरियल की तरह काम करता है और हमें कफ एंड कोल्ड से भी रिलीफ देता है। तो उसमें आप शहद को भी इनकॉर्पोरेट कर सकती हैं। इस बात का ख्याल रखना है कि ये सब खिलाने के लिए बच्चे की उम्र जो है वो 1 साल से ऊपर की होनी चाहिए। अब अगला काम आप क्या कर सकती हैं, बच्चा को जब रात को सोने जाता है तो अगर उसको थोड़ा बहुत भी कंडीशन है तो वो रात को बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है, जिसकी वजह से पेरेंट्स भी परेशान हो जाते हैं। तो आप तो रात में सोने से पहले अगर बच्चे की नोज स्टफी है तो आपने उसमें नाज़ोक्लेयर डाल देना है। उसके अलावा बच्चों के तलवे पे, छाती पे और बैक पे हमें मसाज करना है। वो मसाज हम किस चीज से करेंगे, वो मसाज आप चाहे तो वैपोरब से भी कर सकती हैं। वैपोरब जो है वो विक्स का भी एक अलग से आता है बेबीज के लिए। उसके अलावा आपका ममाअर्थ का भी आता है। आपको जो भी पसंद हो आप उससे रब कर सकती हैं। बच्चे उससे उसकी जो स्मेल होती है, जो फ्रेग्रेंस आती है उसमें से बहुत ही सूदिंग सी होती है, जिससे बच्चों को काफी कंफर्ट फील होता है और वो अच्छे से सो पाते हैं। इसका एक सब्स्टिट्यूट है मस्टर्ड ऑयल। वही मस्टर्ड ऑयल जो हमने पिछले अपने वीडियो में बनाया था, जिसमें हमने लहसुन डाला था, मेथी डाला था, अजवाइन डाला था, वो बहुत ही गर्म होता है और बहुत ही अच्छा रिप्लेसमेंट है इन वैपोरब्स का। तो आप उसको भी लेकर थोड़ा सा बच्चे की छाती पे, थोड़ा सा उनके तलवे में, थोड़ा सा उनके बैक पे जरूर रब कर दीजिए। उससे बच्चों को नींद अच्छी आएगी, जो भी थोड़ा बहुत कंजेशन है वो मेल्ट हो जाएगा और सुबह बच्चे की पॉटी के साथ वो बाहर आ जाएगा। तो ये बहुत अच्छा तरीका है जिससे कि बच्चों को टाइम टू टाइम, ये पूरी सर्दी आपको करना है, जिससे कि बच्चे को अगर थोड़ा बहुत भी कंजेशन है, थोड़ा बहुत भी गले में खराश है, तो इससे वो फौरन के फौरन ठीक हो जाएगा और वो उसे बढ़ने नहीं देगा। हमें इस बात का भी ख्याल रखना है कि ये जो सारे हम ट्रीटमेंट्स कर रहे हैं, उनको वैपोरब लगाना या ऑयलिंग करना या उनको स्टीम देना, तो ये सब करने के बाद हमें बच्चों को बिल्कुल भी एक्सपोजर नहीं होने देना है। उनको बिल्कुल हमें अच्छे से ढक देना है, तभी वो इफेक्टिव होगा। वरना अगर ये सब करने के बाद बच्चों को एक्सपोजर हो जाता है तो इसका असर बिल्कुल ही उल्टा हो जाएगा। तो इस बात का बिल्कुल ख्याल रखिएगा कि जब भी आप ये सब कुछ करें तो बच्चे को एक बंद कमरे में करें और ये सब करने के बाद बच्चे को अच्छे से कवर करके उसको सुला दें, ताकि इसका असर अच्छे से हो। शाम का जो वक्त होता है वो बहुत ही क्रिटिकल टाइम होता है। उस टाइम में ठंड भी बहुत बढ़ रही होती है एकदम से। शाम से लेकर रात तक हमें बच्चों को कुछ कुछ ऐसा खिलाते पिलाते रहना है जिससे कि बॉडी जो टेम्परेचर जो है वो बच्चों की वो गर्मी बनी रहे। तो शाम के टाइम में आप क्या कर सकती हैं, बच्चों को सूप्स पिला सकती हैं। चिकन सूप आप पिला सकती हैं, आप वेजिटेबल सूप पिला सकती हैं, शीरा पिला सकती हैं। उसके अलावा आप बच्चों को हॉट चॉकलेट्स ड्रिंक्स दे सकती हैं। रात के टाइम में आप उन्हें हल्दी वाला दूध या केसर वाला दूध पिला सकती हैं। तो ये सब क्या करेंगे, ये बच्चों को थोड़ा सा वार्म रखेंगे। और रात में जैसे मैंने आपसे पहले भी डिस्कस किया, आप उनको शहद भी खिला सकती हैं, वो भी बच्चों को वार्म रखता है। हमारा जो अगला पॉइंट है वो ये है कि हम बच्चे को एक्सपोजर से जरूर बचाएंगे। एक्सपोजर जो होता है वो बेसिकली अर्ली मॉर्निंग में होता है और इवनिंग के टाइम में होता है, जब ठंड बहुत ज्यादा होती है। तो ऐसे टाइम में कोशिश करो कि बच्चे को बाहर नहीं जाने दो। लेकिन जब दोपहर में धूप निकलती है, सुबह से और दोपहर का जो वक्त होता है जब अच्छी सी खिली खिली सी धूप होती है, तो प्लीज बच्चों को जाने दो, बदन में उन्हें धूप लगने दो, बदन उनका जो है वो गर्म होने दो। बच्चे को बदन गर्म होगा तो उनको विटामिन डी भी मिलेगा, लेकिन सन रेज का जो इफेक्ट होता है वो अगर बहुत ज्यादा देर के लिए होगा तो उससे थोड़े जो हार्मफुल रेडिएशंस होते हैं, इसकी वजह से भी आपके बच्चों के स्किन में प्रॉब्लम हो सकती है। तो जब भी बच्चे को आप धूप में लेकर जाएं तो कोशिश करें कि उन्हें सनस्क्रीन जरूर लगा दें, जिससे कि बच्चों को जो स्किन टैनिंग्स होती हैं वो नहीं होगा। बहुत सारे बच्चों में स्किन बर्न्स भी हो जाती हैं, सनबर्न हो जाता है उन्हें। तो इन सब चीजों से बचने के लिए बच्चों को आप सनस्क्रीन का इस्तेमाल कर सकती हैं। सनस्क्रीन जो है आपका वो SPF 20 से ऊपर का होना चाहिए। और प्लीज बच्चों को जरूर धूप में लेकर जाइए। आप उनका खाना भी लेकर चले जाइए साथ में, ताकि आप उन्हें खाना भी खिला सकिए साथ के साथ और उन्हें अच्छे से धूप का एक्सपोजर भी कराइए।
इन सारे पॉइंट्स के अलावा भी अगर आपके पास कोई पॉइंट होगा तो प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, पूरी कम्युनिटी को बताइए। हम सब जानना चाहेंगे कि और ऐसी कौन सी छोटी छोटी बातें हैं जिनका हम ख्याल रखेंगे और तो हमारे बच्चे जो है उनकी सर्दियां अच्छे से गुजर सकती हैं। और अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज इसको लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। और हो सके तो नोटिफिकेशन बिल को जरूर प्रेस करिएगा, क्योंकि हमारे पास और भी बहुत कुछ है आपको बताने के लिए। Stay connected. Happy winters. Enjoy yourself.